आज हम आपको दिखाएंगे जी सिक्योर फॉर नोड स्मार्ट स्विच, जो आपके नॉर्मल घर को स्मार्ट होम में बदल देता है। सबसे पहले ये है हमारे घर का नॉर्मल स्विच बोर्ड, जिसे हम हर बार मैन्युअली ऑन एंड ऑफ करते हैं। लेकिन स्मार्ट होम में यही काम बिना टच किए भी हो सकता है। जी सिक्योर स्मार्ट होम कनेक्शन आपके नॉर्मल घर को स्मार्ट होम में चेंज कर देता है। चलिए देखते हैं नॉर्मल और स्मार्ट हाउस वायरिंग का डिफरेंस। नॉर्मल वायरिंग में स्विचेस सिर्फ मैनुअली कंट्रोल होते हैं, जबकि स्मार्ट वायरिंग में आप मोबाइल से भी लाइट्स और स्विचेस कंट्रोल कर सकते हैं। कनेक्शन के लिए वायरिंग डायग्राम देखिए और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं सप्लाई को ऑफ करें। फिर हमारे पास है जी सिक्योर फॉर नोड कंट्रोलर। इसको हम अपने एग्जिस्टिंग नॉर्मल स्विच बोर्ड के साथ इंस्टॉल करेंगे। बिना स्विच बदले उन्हें स्मार्ट बना देंगे। उसके बाद जो 4 वायर्स हमारी लाइट से कनेक्टेड हैं, उन्हें जी सिक्योर फॉर नोड कंट्रोलर के राइट साइड कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारी लाइट्स जी सिक्योर 4 नोड कंट्रोलर से कनेक्ट हो चुकी हैं। अगला स्टेप है डिवाइस से निकली हुई 4 कंट्रोल वायर्स को स्विच बोर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देना। बस, अब हमारी सारी इनपुट वायर्स स्विच बोर्ड के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद लाइन और न्यूट्रल वायर को जी सिक्योर के लेफ्ट साइड एन और एल में कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों वायर हमें स्विच बोर्ड से ही मिल जाती हैं। बस इतना करते ही वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो साथ दिया गया वायरिंग डायग्राम देखकर भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। बस, सेटअप कंप्लीट। अब आप अपने स्विच को मैन्युअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और जी सिक्योर स्मार्ट होम ऐप से भी कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए बस जी सिक्योर स्मार्ट होम ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। चाहे तो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप को इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले इंश्योर करें कि आपका जी सिक्योर कंट्रोलर ऑन हो, उसकी इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही हो और आपका वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क को सपोर्ट करता हो। वेलकम टू जी सिक्योर स्मार्ट होम। अपने घर को स्मार्ट बनाइए और सब कुछ फोन से कंट्रोल कीजिए। अब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ईमेल या फोन नंबर से लॉगिन करें। होम स्क्रीन पर ऐड डिवाइस पर क्लिक करें और डिवाइस को ऐड करें। विद ब्लूटूथ, वाईफाई, स्कैन क्यूआर कोड और ऐड मैन्युअली भी कर सकते हैं। मेक श्योर आपका कंट्रोलर ऑन हो और जैसे ही डिवाइस दिखे उस पर क्लिक करें। सेटअप वाईफाई पर या ब्लूटूथ, दोनों में से किसी से भी आप डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ मोड में भी आप स्विच कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें एक टैब से किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ करें। आपका वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता हो और फिर नेटवर्क सिलेक्ट करके वाईफाई पासवर्ड एंटर करें। अब डिवाइस को कोई नाम देकर फिनिश पर क्लिक करें। फर्स्ट स्विच का नाम और आइकॉन सिलेक्ट करें। ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले का नाम और आइकन सिलेक्ट करके फिनिश पर क्लिक करें। बस, डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब आप ऐप से सभी स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मैन्युअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं स्विच को और डिवाइस के साथ भी। रिमोट कंट्रोल ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं कि डिवाइस को कौन कंट्रोल कर सकता है, सभी यूजर्स, सिर्फ ओनर या कोई भी नहीं। अगर स्विच को ऑटोमेटिक चलाना है तो शेड्यूल नाउ पर टैप करें। अब ऑन या ऑफ सिलेक्ट करें, डेट और टाइम सेट करें। अपनी जरूरत के हिसाब से टाइम चूज करके ओके पर क्लिक करें और सब डिटेल सेट होने के बाद सेव पर क्लिक करें। आपके सारे स्केड्यूल्स यहां दिखाई देंगे। इन्हें एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब स्विच ऑटोमेटिकली आपके सेट किए हुए टाइम पर ऑन ऑफ होंगे। अब शेयर्ड विथ पर क्लिक करें। इसमें आप क्यूआर कोड शेयर करके फैमिली मेंबर्स को भी डिवाइस का एक्सेस दे सकते हैं। ये है दूसरे यूजर का अकाउंट। इसमें सिंपल क्यूआर कोड स्कैन करके आप किसी भी फैमिली मेंबर के कंट्रोल का एक्सेस ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन में न्यू डिवाइस शो हो जाएगा। सिंपल आप उस पर क्लिक करके स्विच कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी का एक्सेस हटाना हो तो डिलीट करके कंफर्म कर दीजिए। ये थी हमारी फॉर नोड इंस्टॉलेशन वीडियो और आज ही अपने मैनुअल स्विच को स्मार्ट बनाए। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रोडक्ट को बाय करें।